हाय गाइस, मैं हूँ रूहिका और आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है राख की रस्सी। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक बहुत प्यारी और इंटेलिजेंट लड़की के बारे में है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। तैयार हो ना तुम लोग? ऑब्वियसली होंगे यार। चलो। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोंगस्वेन गोम्पो के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें शहर लेकर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना सो जो बौरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरी खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर आओ। एक बार निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घुसने भी नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के 100 बोरे के पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी तो बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त लोनपो गार ने एक्सेप्ट कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सिल समेत, सिल मतलब पत्थर के साथ लोनपो गार के पास लेकर गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे तो उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। होता है ना, राख को या फिर किसी भी ऐसे पार्टिकल्स को आप कैसे उठा सकते हो जिसके ऑलरेडी बहुत सारे टुकड़े हैं, जिसके टुकड़े ही नहीं हो सकते। और तो लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ये देखिए, है ना लड़की एकदम
तेज तर्रार। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।